हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वाला ऑफिशियल। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान न्यू प्रकाशन 2023-24 का ऑब्जेक्टिव बुक मार्केट में आ चुका है। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आप सब्जेक्टिव कितना भी पढ़ ले, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, सेट लगाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आज सेट प्रैक्टिस से बहुत सारा ग्रोथ होता है, मतलब नंबर बढ़ता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कशन नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल पे देख लीजिए प्ले लिस्ट में। हिस्ट्री का इसमें हिस्ट्री का 23 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 23 प्रैक्टिस सेट का डिस्कस हम इस चैनल पर करवाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में प्राकृतिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। तो बिल्कुल राइट है। साहित्यिक स्रोत जो है की तुलना में प्राकृतिक स्रोत जो साक्ष्य होता है, साक्ष्य अधिक प्रमाणिक होता है। बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? प्राचीन वैदिक युग, आप सभी जानते हैं वेद की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। सबसे अंत का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु, सामवेद को उदात्री और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा को बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? श्रुति मतलब जो सुनने पर आधारित है। तो श्रुति ग्रंथ का अंग कौन नहीं माना जाता है? इसमें हो जाएगा पुराण। पुराण जो है ये श्रुति ग्रंथ नहीं है, बाकी संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद श्रुति ग्रंथ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलव्य है? ये कौन ग्रंथ दावा करता है? ये हो जाएंगे महाभारत। इसका आंसर हो जाएंगे महाभारत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित। त्रिपिटक तीन त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जातक किसका ग्रंथ है? जातक भी बौद्ध धर्म ग्रंथ है। जातक इसमें भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म की कथा है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, याद रखिएगा, लुम्बिनी नेपाल। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद हुआ था? मिलिंद जो पुस्तक है इसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद का वर्णन है। नागसेन और मिलिंद के बीच का प्रश्न का संग्रह है मिलिंद में। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जा सकती है? किसकी तुलना? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। ठीक। बाकी सब तो याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्र के लेखक कालिदास, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन और तिरुवक्कुरर के लेखक
तिरुवल्लुवर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये राजनीतिक नीतियाँ, राजा का जो नीतियाँ है राज्य चलाने का, उसमें उसके बारे में वर्णन किया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कलहन का पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। ये इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ठीक। रामायण के लेखक वाल्मीकि। रामायण के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि। महाभारत के वेद व्यास। रामचरित मानस यदि पूछेगा तो उसका हो जाएंगे तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? महाभाष्य पतंजलि के पतंजलि महाभाष्य के लेखक पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र सोंग के पुरोहित थे। योग दर्शन के पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नाटक का नायक कौन है? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की इसमें कहानी है, प्रेम कहानी है। इसके नाटक के नायक कौन था? इसके नायक स्पष्ट है, मालविका अग्निमित्र का कौन हो जाएंगे? अग्निमित्र। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष चरित्र के लेखक वानभट्ट। हर्ष के लेखक वानभट्ट थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्हन। इसका कौन हो जाएंगे? बिल्हन। विक्रमांक चरित्र के लेखक बिल्हन। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? जगनिक। परमाल रासो के लेखक जगनिक। बाकी सारा खोज लीजिए गूगल से आप लोग क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे। इसमें निरियाकस आए थे। इसमें कौन नहीं आए थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता, ये नहीं आए थे। निरियाकस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, ये सब भारत आए थे सिकंदर के साथ। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आप यदि आंसर इसका पहले जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था सबसे पहले भारत का दौरा? इसमें हो जाएंगे मेगास्थनीज। कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी में। ईस्वी याद रखिएगा, 305 ईस्वी में। ठीक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। 345 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। 322 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या हो जाएंगे? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। 22 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, जियोग्राफिका की रचना किसने की? जियोग्राफिका की रचना किसने की? इसके क्या हो जाएंगे? स्ट्रेबो। जियोग्राफिका पुस्तक की रचना किसने किया? स्ट्रेबो। ठीक। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम है इंडिका। फेलिनी की पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, फेलिनी की पुस्तक का नाम क्या? देखिए आगे आ गया। फेलिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री के लेखक फेलिनी। ठीक। पीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? देखिए ये इस पुस्तक, ये एक यूनानी लेखक है इसका, लेकिन अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये क्या हो जाएंगे? अज्ञात यूनानी लेखक। अज्ञात यूनानी लेखक। पीपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान
चीनी यात्री थे फाहियान। फाहियान कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। किसके दौरान आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आए थे फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आए थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन, अभी तुरंत डिस्कशन किए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे फाहियान। ठीक, चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आए थे? हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री आए थे? हर्षवर्धन के दौरान कौन आए थे? हैंगसांग आए थे। हैंगसांग, हर्षवर्धन के समय हैंगसांग भारत आए थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? ये क्या हो जाएंगे इसका? पाल साम्राज्य ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था। ठीक ना। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अवंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गोपाल किया था। कहाँ पे है? नालंदा में। और विक्रमशिला के जो भागलपुर में है उसका धर्मपाल किए थे। सो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी मोहम्मद गजनी के समय में भारत आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है ना, मोहम्मद गजनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, अलबरूनी। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? कहाँ से आया था इब्न बतूता? मोरक्को यात्री। इब्न बतूता मोरक्को यात्री थे इब्न बतूता। ठीक, रोहिल्ला पुस्तक लिखे इब्न बतूता। 30 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे इब्न बतूता। ठीक, 1333 में, 1333 के आसपास। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके दौरान आए थे? देवराय द्वितीय के दौरान आए थे अब्दुल रज्जाक। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने? हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में खोज किए थे हड़प्पा के, 1921 में दयाराम साहनी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किए थे? 1921। क्वेश्चन आ गया 1921 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ था? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये दोनों ने मिलकर किए थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, 1921 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व की खुदाई के प्रभारी कौन थे? खुदाई कर रहे थे उसके अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे जॉन मार्शल। कौन हो जाएंगे आंसर? राइट आंसर जॉन मार्शल। ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स ये एक सिक्कों के अध्ययन और धातुओं का अध्ययन को कहते हैं न्यूमेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन क्या कहते हैं? सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई जो जगह है इसका महत्व क्यों है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ्स का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया BPSC 1994 में, नेट JRF 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख कौन कौन है? अभिलेख 3 प्रकार के हैं, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख की संख्या कितने हैं? 14। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है?
14 है। स्तंभ लिंग की संख्या है 7। ठीक, तो अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। क्या क्या हो जाएगा आंसर इसका? जेम्स प्रिंसेप। ठीक, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के 41 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? इसका आंसर हो जाएंगे प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है अधिकांश। वैसे इसका चारों भाषा में लिखते थे। कहाँ से अशोक के द्विभाषिक यानी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? ग्रीक और अरमाइक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार-ए-कुहना से। राइट आंसर हो जाएंगे सार-ए-कुहना, कंधार। द्विभाषिक अभिलेख कहाँ से मिला है? सार-ए-कुहना से। 43 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान, मनसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में, और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? मनसेहरा अभिलेख और शहबाजगढ़ी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे खरोष्टी लिपि का। क्या हो जाएंगे? खरोष्टी लिपि का। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये यूपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। दाईं से बाईं उल्टी लिखा जाता है, कौन सी लिपि है? इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, किसके लिए संदर्भित है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख? इसका राइट आंसर हो जाएंगे वासुदेव से संबंधित है। भगवान कृष्ण वासुदेव से संबंधित है, केवल वासुदेव से संबंधित है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ठीक, राइट आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्पा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, हाथी गुम्पा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सक्च राजा रुद्रदामन द्वारा सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। रुद्रदामन किस अभिलेख का है? जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख काव्य शैली से मिलता है प्राचीनतम नमूना। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएंगे महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए बहुत, ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, नासिक अभिलेख के कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, प्रयाग प्रस्तुति। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति लिख के अभिलेख के किसने लिखा? समुद्रगुप्त। एरन अभिलेख का पुलकेशिन सिंह द्वितीय है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दौरान रहते थे? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसके दौरान रहते थे? ये जाएंगे समुद्रगुप्त के दौरान रहते थे प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख पूछे किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली दिल्ली में जो लौह स्तंभ है, अभी तक जंग नहीं लगा है वो कहा जाता है उसमें, वो किस सदी में निर्माण हुआ था उसका? इसका राइट आंसर हो जाएंगे चौथी शताब्दी में उसका निर्माण हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के
कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ की किसकी स्मृति में है, किसकी स्मृति में उसकी स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएंगे चंद्र के स्मृति में। 54 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से। आगे ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन भानुगुप्त, ऑप्शन राइट डी राइट आंसर हो जाएंगे। 56 नंबर है, एहोल प्रस्तुति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? एहोल, सिंपल बात है, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। लेकिन एहोल प्रस्तुति जो ये लेख है लिखे थे रविकीर्ति, लेकिन संबंधित राजा हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलता है? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष की जानकारी है एहोल अभिलेख में मिलता है, जो रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा में खारवेल से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? किस लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इस किस लेख में हो जाएगा इसका? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएंगे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल वंश के थे राजराज प्रथम। 60 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महाभारत की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएंगे उत्तर मेरु अभिलेख में से महासभा की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में ही आरंभ हो गया था भारत में सिक्कों का प्रचलन। ठीक। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? हिंद यूनानी शासक। सर्वाधिक पूछेंगे तो कुषाण। किसने? कुषाण वंश सर्वाधिक। ठीक। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। सबसे प्राचीनतम मुद्रा क्या है? आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे? सर्वप्रथम हिंद यूनानी चलाए थे। इसका हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन, इसी को बोलते हैं हिंद यूनानी। ठीक ना। सर्वाधिक पूछेंगे तो शक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। राइट आंसर कुषाण, बोले थे ना कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? ये थे सीसा के। सीसा का, प्रोटीन, तांबा सबका, सोना चांदी सबका मुद्रा चलाते थे सातवाहन वंश, लेकिन सर्वाधिक मुद्रा चलाए थे सीसा के। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाए थे? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण शासक। ठीक। पहला बार किसने चलाया था? हिंद यूनानी, इंडो बैक्टीरियाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? बस फिर वही क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? देखिए सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, इसका आंसर बदल जाएगा गुप्त काल में। सर्वाधिक पूछेगा तो गुप्त काल में, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कहेगा, शुद्ध लगाएगा तो कुषाण हो जाएगा आंसर। ठीक है। पहला कहेगा तो हिंद यूनानी हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में से रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के मिले हैं, कहाँ से मिले हैं रोमन सिक्के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेंडू से। अरिकमेंडू से मिले हैं रोमन सिक्के। ठीक। 69 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है।
ये सब जानते हैं शैल चित्र के लिए। किसके लिए? इस चित्रकला है इसमें, प्रागैतिहासिक काल की गुफा है ये, इसमें चित्र बना हुआ है। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा यानी म्यांमार को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। कौन सा भूमि? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था अंकोर वाट की मंदिर, भगवान विष्णु से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, भगवान विष्णु से संबंधित है, कंबोडिया में है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी, लेकिन किस भाषा में है पूछ दिया गया है। नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन किस भाषा में है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? लेटिन भाषा में। किस भाषा में है? लेटिन भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 73 है, चचनामा के जो सिंध का इतिहास के बारे में मूल रूप से किस भाषा में? चचनामा के लेखक अली अकबर है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अकबर। और ये सिंध के इतिहास के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन किस भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, राजवंशीय इतिहास को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो ये व्यवसाय हो जाएंगे मागध, एक पद था मागध, इसका व्यवसाय था कि इसको कंठस्थ करना। 75 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब किए थे? संयुगन भारत की यात्रा 6वीं शताब्दी में किए थे, लेकिन 518 से 500, ये राइट आंसर हो जाएंगे 518 से 522 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? 3101 ईसा पूर्व का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख। ठीक, रवातक अभिलेख संबंधित है। रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? रवातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। रवातक अभिलेख जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। अगला बस थोड़ा सा ही बचा है। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। जिसको वीडियो स्लो लग रहा है वो थोड़ा सा फास्ट करके अपना देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का पहला प्रयोग हिंदू यूनानी किया था। हिंदू यूनानी है ये हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी और खरष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? किसने ब्राह्मणी और खरष्टी लिपि को उद्वाचित किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को ही पहले पढ़ा था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? पेंथलर ने खोज किया था, याद रखिएगा, पेंथलर। 80 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी कौन सी लिपि? और अगला एपिसोड आपको कल ठीक इसी टाइम मिल जाएगा। तो चैनल पर जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग नया वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।